पिछले क्लास में मैंने बताया था आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूज़ करना, और आज के क्लास में भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। आज का हमारा पहला प्रीपोजिशन है टू। टू का यूज़ बहुत ही कॉमन है जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति की ओर जाती है, मतलब की ओर जाती है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मतलब दिशा बताने के लिए आप टू का यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ। दिशा का पता चल रहा है यहाँ पे, किस ओर है, रायपुर। उसके बाद है दूसरा, वह मेरी ओर आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू मी। यहाँ पे भी आपको दिशा का अच्छे से पता चल रहा होगा। दूसरा यूज़ देख लेते हैं टू का। दूसरा यूज़ होता है कोई पर्पस आपको बताना है, मकसद या उद्देश्य बताना है आपको, तब आप यूज़ करते हैं टू का। जैसे उदाहरण, दे कम हियर टू प्ले, मतलब कि वे यहाँ खेलने आते हैं। अच्छा बताइए, वो यहाँ आते तो हैं, मकसद क्या है उनका, खेलना, इसीलिए प्ले के आगे टू का यूज़ हुआ है। दूसरा है ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहता है। अब यहाँ पे मकसद क्या हुआ, मिलने का, इसीलिए मीट के आगे टू का यूज़ किया गया है। एक और उदाहरण है इसी से रिलेटेड, वी अर्न टू लीव। यहाँ पे देखिए मकसद क्या है, हम जीने के लिए कमाते लिखा है, तो मकसद क्या है यहाँ पे, जीना, और इसीलिए लीव के आगे भी टू का यूज़ किया गया है। तो आप भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, या फिर कहीं भी जाना है तो आप बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं टू का। ये हो गए टू के दो यूज़, और भी इसका यूज़ है टू का जो हम यहाँ पे देखते हैं। टू का एक और यूज़ है लिमिट या फिर पीरियड, मतलब कि अवधि बताने के लिए यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए भी टू का यूज़ किया जाता है। चलिए पहले लिमिट वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 100 रुपीज़ पर लीटर, मतलब पेट्रोल के दाम कितने हो गए, 100 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे लिमिट बता रहा है कि नहीं, 100 रुपये प्रति लीटर तक, लिमिट क्या है, 100 रुपया। उसके बाद देखिए पीरियड, मतलब अवधि बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक शो है, टीवी शो, और वो टीवी में कब आता है, मंडे टू फ्राइडे, मतलब कि सोमवार से शुक्रवार। यहाँ पे एक अवधि का पता चल रहा है आपको, सोमवार से शुक्रवार तक का। चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमको निश्चित पता ना हो कि यहाँ ही जाना है, जैसे कि बिलासपुर ही जाना है, या कोई बिलासपुर ही जा रहा है, मतलब हमको ये पता हो कि बिलासपुर की ओर जा रहा है, ये नहीं पता कि बिलासपुर ही जा रहा है, तो आप यूज़ करेंगे टू के बदले टूवर्ड्स का। इसका मतलब होता है की ओर। जैसे राम इज़ गोइंग टूवर्ड्स बिलासपुर, मतलब राम बिलासपुर की ओर जा रहा है। आपने देखा था ट्रेन में बैठते हुए उनको बिलासपुर की ओर जाने वाली ट्रेन में। अब आपको पता तो नहीं है कि बिलासपुर ही जा रहा है कि रायपुर, या आगे दुर्ग जाने वाला है, तो आप यूज़ करेंगे राम इज़ गोइंग टूवर्ड्स बिलासपुर, मतलब बिलासपुर की ओर। हम लोग भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसमें हमको पता नहीं रहता कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन की ओर जा रहे हैं ये पता होता है, तो आप वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। आज का अगला प्रीपोजिशन देखिए, फ्रॉम। जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थान से आ रही है, हमने अभी तक क्या देखा, की ओर जा रही है तो टू का यूज़ करते हैं। मान लीजिए उस ओर से आ रही है, वहाँ से निश्चित जगह से आ रही है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर, मैं रायपुर से आ रहा हूँ। पहले क्या थी, की ओर जाने की बात हुई थी, तो टू का यूज़ किया था हमने। यहाँ पे देखिए रायपुर के सामने फ्रॉम का यूज़ हुआ है, फ्रॉम मतलब से। दूसरा उदाहरण देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ हुआ है से के लिए। चलिए यदि आपसे कोई कुछ पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम कोरबा, मैं कोरबा से हूँ, या फिर आप जहाँ से भी हैं। चलिए जान लेते हैं फ्रॉम का यूज़ और किस स्थान पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो वो कर सकते हैं आप कारण बताने के लिए, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और वहीं से समझ लेते हैं कि फ्रॉम का यूज़ कारण बताने के लिए कैसे होता है। जैसे देखिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको क्या है, बुखार है, फिर बुखार आ गया है। यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि उनको फीवर के कारण बुखार है।
तो टू और फ्रॉम का ये यूज़ था और उसी के बीच हमने टुवर्ड्स का भी मतलब बताया है, यूज़ बताया है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा विथ। विथ का मतलब होता है साथ। जब आपको बताना हो कि ये काम इसके साथ किया जा रहा है या फिर माध्यम बताना हो, तब आप विथ का यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण है इसका, ही राइट्स विथ अ पेन, मतलब कि वो पेन के साथ लिख रहा है या फिर वो पेन से लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे पेन के आगे विथ का यूज़ हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहित प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। रोहित दोस्तों के साथ खेल रहा है। किसके साथ? दोस्तों के साथ, इसीलिए फ्रेंड्स के आगे विथ का यूज़ किया गया है। एक और प्रीपोजिशन है बिटवीन और इसका यूज़ हम देख लेते हैं। ही डिवाइडेड द स्वीट बिटवीन अजय एंड विजय, मतलब कि उसने मिठाई को बांटा किनके बीच? अजय और विजय के बीच। तो जब भी आपको दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच के लिए यूज़ करना हो प्रीपोजिशन का, तो आप यूज़ करेंगे बिटवीन के लिए। जैसे कि उदाहरण आपको बताना हो कि ये मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला जा रहा है, या फिर कुछ सामान है जो कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बांटा जाने वाला है, तो आप बिटवीन का यूज़ करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगले प्रीपोजिशन का यूज़ करना, जो कि है बाय। मतलब कि इसका मतलब होता है द्वारा। उदाहरण से समझिए इसको। ही वेंट टू भोपाल बाय ट्रेन। वो भोपाल जा रहा है। अब बताइए किसके द्वारा जा रहा है? तो यहाँ पे है ट्रेन के द्वारा जा रहा है, इसलिए बाय यूज़ हुआ है ट्रेन के ठीक सामने। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दिस लेटर हैज़ रिटन बाय मनीष, मतलब ये जो पत्र है किसके द्वारा लिखा गया है? मनीष के द्वारा। अगला प्रीपोजिशन का यूज़ सीखेंगे, जो कि है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। उदाहरण देखिए, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा, इसीलिए बिसाइड का यहाँ पे यूज़ किया गया है बगल के लिए, मतलब कि साइड के लिए। चलिए बताइए, आपको कहीं का एड्रेस बताना हो, आपने देखा भी होगा, बोला जाता है बिसाइड द जनरल स्टोर, मतलब कि जनरल स्टोर के बगल में स्थित है। तो आप यहाँ पे भी बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, और इनका भी यूज़ आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार देखेंगे। शी कैम बिफोर मी, वह मेरे से पहले आई थी। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ही गोज स्कूल बिफोर माई फ्रेंड्स। आई गोज स्कूल बिफोर माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों से पहले स्कूल जाता हूँ, तो इसीलिए पहले के लिए यूज़ किया गया है बिफोर का। अब बिफोर का ठीक उल्टा होता है आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। उदाहरण देखिए, रॉनी रैन आफ्टर मी, रॉनी मेरे बाद दौड़ा, इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है आफ्टर का। एक और एग्जांपल है, जब भी आपको कुछ बोला जाता है कि आप करिए और आप बोलना चाहते हैं कि आफ्टर यू, मतलब कि आपके बाद, जैसे कि आप पहले आइए, कुछ भी, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं आफ्टर यू का। अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं थ्रू, मतलब कि में से होकर। इनका यूज़ जानेंगे। उदाहरण देखिए, द बॉयज रैन थ्रू द गेट, मतलब कि लड़के दौड़ते हैं किससे होकर? गेट में से होकर, इसीलिए थ्रू का यूज़ किया गया है गेट के पहले। अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं ड्यूरिंग, मतलब कि दौरान। लंबी अवधि के समय के पहले आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग का। इसका उदाहरण देखिए, ही कैम हियर ड्यूरिंग द वोकेशन, मतलब कि वह छुट्टियों के दौरान यहाँ आया था। देखिए दौरान मतलब छुट्टी जो है लंबी थी, उस दौरान वो क्या किया था? यहाँ पे आया था, इसीलिए यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ किया गया है वेकेशन से ठीक पहले। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं जिनका आप यूज़ अच्छे से कर सकते हैं।